Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting problem from HC Verma और फिर इस पे कुछ जनरल बातें भी करेंगे. All the variation we will talk about. So let's see. The elevator shown in figure is descending with an acceleration 2 meter per second square. The mass of the block A is 0.5 kilogram. What force is exerted by the block A on the block B? So यहाँ पे block A रखा हुआ है और ये block B है जिसके ऊपर block A रखा है and the entire system is inside the lift which is descending, right, with an acceleration of 2 meter per second square. So you have to tell the force which is exerted by the block A on the block B, right? So block A block B पे कितना force लगाता है, or you can say the force will be same as the block B will exert on block A by Newton's third law. जो force block A block B पे लगाएगा same force block B block A पे लगाएगा, equal and opposite, right? So instead of finding the force which the block A is exerting on block B, you can find out the force which the B is exerting on A. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो इसे हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करेंगे, है ना. दोनों से चेक करेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं. जैसे अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से बात करूं, जैसे आप ग्राउंड पे खड़े हो और इस ब्लॉक ए को ऑब्जर्व करते हो, सो आपको क्या दिखेगा. इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, आपको क्या क्या दिखेंगे. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक. एक तो उसका मास लगेगा mg विच ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, ठीक है. और क्या लगेगा, देयर विल बी अ फोर्स विच द ब्लॉक बी इज एक्सर्टिंग ऑन ब्लॉक ए, ऊपर की तरफ नॉर्मल, राइट. नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए पे ऊपर लगेगा बी पे नीचे लगेगा. और व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ए. द ये एक लिफ्ट के अंदर रेस्ट में है और अगर लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है तो ब्लॉक ए भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा होगा. इट मींस द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड. So if you write the force equation, that is net force is equal to mass into acceleration, net force you have to write in the direction of acceleration. So अगर acceleration downward है तो net force भी downward होगा. It means mg minus n, that is the net force, that is equal to mass into acceleration, mass into what is the acceleration 2. So normal reaction will come out to be mg minus 2m, right. You can substitute the values. What is the value of m? That is given to be 0.5, right, into g is, let's take it to be 10 minus 2 into what is the mass. Mass is 0.5. So check how much is this. It's coming out to be 5 minus 1, which is 4 Newton. So this is the answer. This is what we have solved from frame of reference of ground. अगर हम बात करें frame of reference of lift, लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है. इफ ही ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, तो उसे क्या क्या फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे. ये ब्लॉक है, एक तो वेट हमेशा दिखाते हैं, राइट. एक नॉर्मल रिएक्शन विच द ब्लॉक बी अप्लाई करेगा ब्लॉक ए पे, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन. फर्दर अब ये जो ऑब्जर्वर है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में. नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों है? बिकॉज द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमें शूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा. Whenever an observer draw the free body diagram from a non-inertial frame, he will show an additional force which is known as pseudo force. उसका मास, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द pseudo force is mass of the object जिसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो into acceleration of the observer. So acceleration मान लेते हैं 2 है, राइट. अभी के लिए a ही लेते हैं. और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. देखो लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर है, लिफ्ट नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो जो ऑब्जर्वर है वो भी नीचे जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. सो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर नीचे है, तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा. और व्हाट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये ब्लॉक रेस्ट में है. तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है, अब आप कितना लिखोगे? 0. The block is at rest with respect to an observer standing inside the lift, right. So अभी acceleration 0 है, इसका मतलब net force should be 0. Now you can balance the force. Net upward force, that is normal plus ma, that will be equal to mg. So from here you will get the value of normal which is mg minus ma, or you can say mg minus a. देखो पहले भी सेम आ रहा था नॉर्मल. अगर आप यहाँ देखो तो ये जो हमने 2 लिखा था ना, ये भी a ही था. सो नॉर्मल यहाँ पे भी, यहाँ पे आप 2 की जगह a रख दो तो m कॉमन निकाल के g माइनस a ही आ रहा है ये भी. सो g माइनस a दोनों से आ जाएगा. आप अगेन सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो वैल्यूज. m का वैल्यू 0.5, g 10 और एक्सेलरेशन 2. सो अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट विच इज 4 न्यूटन.
फाइन। और अगर हम बात करें, ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आप इसको थोड़ा एनालाइज करो। एम जी माइनस ए, राइट, दिस इज द नॉर्मल। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले एक खास बात देखो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू जी के बराबर हो जाए, जी के बराबर हो जाए मतलब जो आपकी लिफ्ट है वो फ्री फॉल करने लगे। फ्री फॉल का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यू नो दैट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसका एक्सेलरेशन जी होगा। सो अगर ए का वैल्यू जी के बराबर हो जाएगा तो यू कैन सी कि नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। इट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी म्यूचुअल फोर्स और एनी फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, राइट। और फर्दर अगर हम कहें कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन जी हो जाए, मतलब जो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, दैट एक्सेलरेशन बिकम्स ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या नॉर्मल का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा? इफ एक्सेलरेशन बिकम्स ग्रेटर देन जी, यू कैन सी कि जो नॉर्मल का वैल्यू आ रहा है वो लेस देन जीरो आ रहा है। इज दिस केस पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। आपको फिजिकली फील करना पड़ेगा। देखो, जैसे अगर ये लिफ्ट है और इस पे लिफ्ट से मान लो ये ब्लॉक ए कनेक्टेड है ना, ये ब्लॉक ए जो है वो कनेक्टेड है और ये ब्लॉक बी है, तो जैसे ही इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए होगा विच इज ग्रेटर देन जी, व्हाट विल हैपन, द कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी विल ब्रेक। ब्लॉक बी जो है अब जी से मूव करेगा और जो ब्लॉक ए है जो कि लिफ्ट से कनेक्टेड है वो एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा, और अगर ए इज ग्रेटर देन जी है तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। ब्लॉक ए लिफ्ट के साथ ए से मूव करने लगेगा और जो ब्लॉक बी है वो जी से मूव करेगा, और फर्दर ये कुछ टाइम के बाद ऊपर के तरफ इसका जो नेट मूवमेंट है आपको लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि ब्लॉक बी ऊपर की तरफ मूव करने लगा, और फाइनली जो रूफ ऑफ द लिफ्ट है उससे जाके टकरा जाएगा। सो फाइन, इस तरह के वेरिएशंस के बारे में हमने काफ़ी बार बात कर लिया। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। एंड ट्राई टू मेक द ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस एक्सेलरेशन, एन वर्सेस एक्सेलरेशन, and try to figure out something from that graph. Okay, then fine. If you have any confusion, we can discuss in the Telegram group, right? Okay, guys. Bye. Keep working hard. Best of luck.